देखें, आपको अल्लाह का वास्ता ये पूरी वीडियो देख लो, बस इसके बाद तुम गरीब नहीं रहोगे। मेरे एक दोस्त थे बऊ निसार साहब, उन्होंने मुझे अमल बताया। आज रात 1 बजे 200 बार पढ़ लो, फिर तुम मुझे कह कर ये बताना कि तुम गरीब हो। फिर तुम नहीं कह सकोगे। सुबह तक दौलत की इतनी बरसात होगी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके नजारा करेगा। बऊ निसार साहब मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने दस्ते गैब का ये खजाना मुझे बताया। ऐसा कमाल होगा कि आपके खाली हाथ दौलत से भर जाएंगे, दुनिया नजारा देखेगी और तमाशा देखेगी। ये लिखा हुआ है ना। अब मेरी बात को आपने गौर से सुनना है, पूरी बात सुन लो फिर चले जाओ। मैं कहता हूं कि आपको फायदा ना हो तो बताना। तो आगाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त थे बऊ निसार साहब, अल्लाह कुछ पता नहीं यार, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, पता नहीं कहां चला गया, समझ ही नहीं आई ना जी। अब बंदा कहे कि एक बंदा फौत हो गया तो बंदा कह सकता है अल्लाह मगफिरत फरमाए। अब वो मिला ही नहीं, साल हर साल हो गए, पता नहीं। हमने जिंदगी इकट्ठी खाया पिया। मुझे हालांकि मेरी और उसकी उम्र में पता है कितना फर्क था, वो मेरे वालिद की उम्र का था, वालिद साहब की। लेकिन दोस्ती इतनी थी कि हम हर जगह बैठते इकट्ठे, गप्पे लगाते, खाते पीते। आखिर उसका ज़हनी तवाज़ुन बाद में खराब हो गया, पता नहीं क्या हुआ, बीमार हो गया मेरे ख्याल है। तो इसमें थोड़ा इलाज ना होने, गरीब भी था ना, लेकिन जब तक जीता रहा ना। देखें, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। गरीब उसको कहते हैं जिसके पास खाने को भी ना हो, लेकिन उसके पास कमी नहीं थी, खा पी रहा है, घर में शापर भर भर के फ्रूट्स के जा रहे हैं, सब्जी के भी जा रहे हैं, लेकिन बेचारे का घर अपना भी था, जाती घर था, लेकिन टूटा फूटा। गरीब इसको कहते हैं। तो इलाज ना होने की बिना पर शायद उसको फर्क पड़ गया और कहीं निकल गया, फिर मिला ही नहीं। बहरहाल उसका एक वजीफा है, सारी जिंदगी उसने ऐश से गुजारी। हाँ, घर टूटा फूटा था, कुछ कमियां तो फिर रब रहने देता है ना। आखिरत में अल्लाह ताला ने पूरा डालना होता है। दुनिया में बंदा गुनाहगार है तो गुनाहों को भी तो धोना होता है। तो उसने मुझे ये वजीफा बताया कि ये देखो, अब बंदा कहे कि रात को मैंने पढ़ा, सुबह मैं अमीर हो गया। बहू कहने लगा कि तुम्हारी यार आजत पूरी होगी, है जी। यानी कि अल्लाह ताला ऐसा आप पर, ये वजीफा क्या लिखा हुआ है, दस्ते गैब का खजाना। इसका मतलब है तुम्हारा हर काम गैब से हो जाए। अब बंदा कहे बहू गुम गया, मिला ही नहीं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? लोग इतराज करते हैं कई कमेंट में। तो यार अंत भी तो है ना किसी का, है। वो एक शायर है ना, कहता है कईयां माइयां दे सोने इथों लाल भी टुर गए, इथों लाजां रखण वाले लजपाल भी टुर गए, अबू बकर उमर उस्मान भी टुर गए, इथों अली जे हैदरे करार भी टुर गए। मैं मुक दी गलज मुका देवा ताहिर, इथों मुहम्मद मुस्तफा भी टुर गए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह जी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा टुर गए, ये तो मैं नहीं मानता। हजूर पाक तो इस वक्त भी हमारे अंदर है, यानी कि हमारे दिलों में, हमारे इर्द गिर्द है। हजूर पाक टुर नहीं गए, लेकिन दुनिया से पर्दा तो फरमाया, क्योंकि जो तरीक़ाकार अल्लाह ने तय किया वो सब पर मौत आनी है। तो दुनिया से तो पर्दा फरमा के ना मेरे आका। तो हजरत अबू बकर है जी, उमर, उस्मान, अली है जी, हैदर करार, तो ये चले गए। तो फिर बऊ निसार क्या हैसियत रखता है? तो उन्होंने जो वजीफा मैं बताया ना, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। गुजारिश है एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रात को 1 बजे पढ़ने का क्या तुक है? बंदा कहे 12 बजे, बंदा कहे 2 बजे, बंदा कहे 3 बजे, नहीं पढ़ सकते, दिन को नहीं पढ़ सकते। रात को 1 बजे पढ़ने का मतलब ये है, इशा पढ़ो, अपना खाना वगैरह पहले तुमने खा लिया, इशा पढ़ो और सो जाओ। 2-3 घंटे नींद करके उठ पड़ो। और एक वजीफा है, क्या वजीफा है? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये लिखा हुआ है। यानी कि गमों ने अगर तुझे घेर लिया है, बऊ निसार फरमाया करते थे कि दुखों ने तुझ पर मतलब है कि एक किस्म का जादू कर दिया, तो तहज्जुद के वक्त, ये 1 बजे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है तहज्जुद के टाइम
अगर तू रोज उठकर 200 बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला से वाफर उम्मीद है कि तुम्हारे हर काम में अल्लाह काफी होगा। और उम्मीद तो ज़ाहिर अल्लाह की बगैर तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन मैं यार मेरा दिल करता है कि मैं दावा कर दूं कि जो मांगोगे मिल जाएगा। हैं रात को 1 बजे से मुराद यह है कि तहज्जुद के टाइम ये तू अमल कर, तुम्हारे दुख धुल जाएंगे, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे गम कहेंगे कि छोड़े फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़े फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, जहां मुस्तफा गुलामों की। ओ भैया जी किस्मतें बदलते हैं। तो दरूद पाक हजूर का भी एक इरशाद है कि दरूद पढ़। एक सहाबी को हजूर ने फरमाया कि तू जितना दरूद पढ़ेगा तेरे हक में बेहतर है। सहाबी पूछते रहे या रसूल अल्लाह इतना पढ़ लूं? हजूर ने फरमाया इससे भी ज्यादा कर ले। फिर पूछा इतना कर लूं? हजूर फरमाया इससे भी ज्यादा कर ले। फिर आखिरकार सहाबी ने पता क्या अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं नमाज जो फर्ज है ना वो पढ़ूंगा, बाकी सारा टाइम आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो हजूर ने फरमाया तेरे हर काम में अल्लाह काफी हो जाएगा, तेरा हर काम अल्लाह करा देगा। तो बहु निसार फरमाया करते थे कि कोई तुझे गम है ना, है छोड़ दे वजीफों को। अब मैं नहीं कहता, वो कहते थे, हैं मैं नहीं कहता, वजीफे तो ज़ाहिर दिल की जान है, दुआ है, अल्लाह से इस्तिदा है, लेकिन एक मिसाल है ना, उनके मोहब्बत का एक आलम था ना, दरूद से नबी पाक पर दरूद से मोहब्बत का ये आलम था। कहते थे छोड़ दे। और उन्होंने फरमाया कि तहज्जुद के टाइम उठकर बस तहज्जुद पढ़ और 200 बार दरूद पढ़ के फिर सो जा, हैं अल्लाह की जात तेरे हर काम में काफी हो जाएगी। और दरूद कोई भी पढ़ सकते हो। वैसे दरूद आप ये पढ़ें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लें, या दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो आप नमाज में पढ़ते हो। तो अल्लाह ताला की जात, याद मेरी बात का रखना, कुरान में इरशाद है इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला व मलाइकतुहु, और अल्लाह के फरिश्ते दरूद और सलाम भेजते हैं, इसलिए ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। और जो बंदा नमाज इशा के बाद अल्लाह की हम्द करे, यानी तहज्जुद पढ़े, तारीफ ही है ना अल्लाह की, नवाफिल जो पढ़ने होते हैं, और इसके बाद हजूर पर दरूद पढ़े और सो जाए, हैं अल्लाह ताला की जात उसको कैसे बेसरो समा छोड़ सकते हैं, कैसे उसका हाथ छोड़ सकते हैं, अपनी रहमत के खजानों से कैसे उसे महरूम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये दस्ते गैब का वजीफा था जो मैंने आपको बताया। गैबी तरीके से आपकी खुशियां भी देगा अल्लाह, सुकून की नींद भी देगा, दिनों का चैन भी देगा, रिज़्क में फरावानी भी देगा, घर में अमन व अमान का गहवारा आपका घर बना देगा, अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा खामन मिलेगा। अगर आप हमारी बहन हमें देख रही हैं तो अल्लाह ताला हर चीज में आपकी मदद करेगा। बस शर्त है कि ये अमल करके देखो, इंशाअल्लाह तुम्हारी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।